नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार और आप लोग देख रहे हैं अपना खुद का चैनल। तो बात करेंगे हम आज कि क्या होता है जब हम किसी कंपटीशन में या किसी प्रतियोगिता के कुछ भी अगर कोचिंग करते हैं या तैयारी करते हैं तो क्यों असफल होते हैं। असफल होने का मेन रीज़न क्या होता है, तो ये तो मैं अपने मुखारबिंद से अच्छी तरह से नहीं बता पाऊँगा। इसके लिए मैंने बुलाया है तेजी फौजी जी को और साथ में हमारे दो एक मित्र भी बैठे हुए हैं। और सबसे पहले तो हम तेजी फौजी जी को लाइक करेंगे, इनको बुलाएंगे कि ये इनका विचार क्या है। मैं इनसे सवाल करूंगा और ये मुझे जवाब देंगे। तो ये रहे हमारे तेजी फौजी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं सर? बस ठीक ठाक है सर। क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? बस जिंदगी के रास्ते धीरे धीरे कट रहे हैं। वेतन समय पे आ जा रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल, 1 तारीख को वेतन हो गया है सर। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। तब भी आप खर्च नहीं कर रहे हैं, ये थोड़ी सी कशिश रह जाती है मन में कहीं ना कहीं। मैं कंजूस आदमी हूँ थोड़ा सा। ऐसे आपका दोस्त नहीं है? एक तो मिलिट्री से रिटायर हुए हैं, पहली चीज वहाँ पे डिसिप्लिन में रहे, अनुशासन में। उसके बाद आप आ गए हैं प्राइमरी के मास्टर में। वैसे भी इतिहास गवाह है, लोग कहते हैं प्राइमरी के मास्टर बड़ी मिर्चुक टाइप के होते हैं। भाई ये कॉमेडी है, दिल पे मत लेना। प्राइमरी के मास्टर में आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। और सबके ऊपर लागू नहीं होता, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, बट कुछ ऐसा कहा जाता है, जो कहावत हमारे बुजुर्ग बना के गए हैं वो सत्य होता है, वो गलत नहीं होता। ऐसा मेरा मानना है, ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है, बाकी आप लोग वो मत कीजिएगा। सोच अपनी अपनी जी। तो ये बताइए सर, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ कि आप तैयार हैं जवाब देने के लिए? बिल्कुल। 18 से 25 साल के बीच में जो भी युवक होता है, चाहे उसे बच्चा कह लीजिए, चाहे वो पढ़ाकू लड़का कह दीजिए, चाहे शिक्षार्थी कह लीजिए, चाहे वो बिजनेस के क्षेत्र में आता है, तो 18 से 25 साल मेरा मानना है कि यही डिसाइड करने वाला एरिया होता है कि वो लड़का पढ़ाई के क्षेत्र में आगे जाएगा, खेल में जाएगा, या बिजनेस में जाएगा, या किसी अन्य क्षेत्र में आगे जाएगा। तो उसे कैसे डिसाइड करना होगा अपने लाइफ की इस जर्नी को कि वो क्या कर सकता है। देखिए, हर बच्चा जो है सफल हो सकता है। सफलता का प्रयास पूर्ण रूप से नहीं किया गया, इसलिए वो सफल नहीं हो पाया है। सफलता का जो प्रयास होता है वो पूर्ण तरीके से ढंग से नहीं किया गया, इसलिए वो असफल होता है। तो इसमें क्या करना चाहिए उनको? इसमें ये चीज चाहिए, उसको एक टाइम टेबल अपने जीवन का बनाना चाहिए कि मुझे कितने बजे उठना है, मुझे कितने बजे पढ़ना है, मुझे कितने बजे खाना खाना है, मुझे कितने बजे घर का काम करना है। उसका टाइम टेबल बधा होना चाहिए, डिसिप्लिन और अनुशासन होना चाहिए। 1 मिनट सर, मैं आपके शब्दों को विराम देना चाहता हूँ 1 मिनट के लिए। तो भैया एक बात तो खुल के स्पष्ट सामने आ चुकी है कि ये फौज में रह चुके हैं, अनुशासन में रह चुके हैं, तो अनुशासन की ही बात करेंगे। तो ये सब पे लागू नहीं हो सकता, प्रयास करेंगे तो हो भी सकता है। तो सर इतना अनुशासन तो आज की इस दुनिया में, इस समाज में तो शायद कोई बंदा नहीं कर पाएगा, कोई बच्चा नहीं कर पाएगा। तो इसे थोड़ा सा हट के कुछ सुझाव दीजिए कि क्या करना चाहिए। नहीं, देखिए, अनुशासन तो अलग चीज़ है, लेकिन आपको सफलता लेनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी। ये चीज़ आप जान लीजिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत से आप भागेंगे तो सफलता आपको नहीं मिलेगी। जो ये किशोरावस्था है, जिसको कि 13 से 19 साल कहा जाता है, इस बीच माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चे को केयर करें और अपने जो उनके गुरु हैं, अध्यापक हैं जो पढ़ाते हैं, उनसे मिले कि मेरा बच्चा किस क्षेत्र में जाना चाह रहा है या किस क्षेत्र में तेज है। जैसे कोई बच्चा होता है वो गेम खेलने में बहुत तेज होता है। गेम खेलने का मतलब वो फुटबॉल में जा रहा है कि वॉलीबॉल में जा रहा है कि लंबी कूद में जा रहा है, दौड़ में जा रहा है। अगर गार्जियंस अपने गुरु से मिलेंगे तो गुरु उनको सजेशन देगा कि आपका बच्चा इस क्षेत्र में जाना चाहता है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपको कभी भी सफलता लानी है तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से आप दूरी नहीं बना सकते। अनुशासन से थोड़ा बहुत हो सकता है कि अनुशासन से इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करने का मेरा तात्पर्य क्या है कि वो जिंदगी भर मेहनत करते रहें? अच्छा बताइए, अगर मेहनत करने से ही सफलता मिलती तो जितने भी वर्कर हमारे हैं, एक उदाहरण दूं, अगर मेहनत से ही सफलता मिलती तो गधे तो हमारे कब के करोड़पति बन जाते, और जो हमारे मजदूर भाई हैं ये भी तो करोड़पति बन जाते हैं। तो मेहनत करनी चाहिए, कितने समय तक करनी चाहिए, कुछ इसका लॉजिक बताइए ना। देखिए, मेहनत तो मजदूर भी करता है और मेहनत एक पढ़ने वाला बच्चा भी करता है।
मेहनत वो चीज है जिस क्षेत्र को आप चुने हैं, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, उस क्षेत्र में आपको मेहनत करने की जरूरत। मेहनत करने का मतलब उस क्षेत्र को आपको चुनना है, तो उस क्षेत्र पे जो चीज लागू है वो करना। जैसे आप अगर आईएएस पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप आईएएस पीसीएस का क्या सिलेबस है उस पर आपको मेहनत करने की जरूरत है। और जो मजदूर है वो मेहनत करता है, जरूर मेहनत करता है, सलाम है उसको, लेकिन ये है कि वो मेहनत जो करता है वो सिर पे बोझा ढोता है या जो काम दिया जाता है वो करता है, उस तरीके का मतलब शारीरिक मेहनत जिसको कह सकते हैं, वो शारीरिक मेहनत करता है। लेकिन जो सफलता मिलती है 18 से 25, 18 से 30, वो सफलता इसलिए मिलती है वो शारीरिक के साथ साथ मानसिक भी मेहनत करता है। चलिए ठीक है, तो मैं एक कहानी बताऊं एक मजदूर भाई की, जो कि मेरे पुराने जानने वाले में से हैं। एक भाई अपना है जो राजगिरी का काम करता था। एक कहानी बताता हूं। तो मुझसे उसकी काफ़ी अच्छी जमती भी थी, मैंने भी उससे काफ़ी काम करवाए थे। तो वो आजकल दूसरे ठेकेदार के यहाँ वो वर्कर काम करता है, मतलब लेबर काम। क्योंकि राजगीर जो होते हैं 500-600 रुपये का उनका दिहाड़ी मिलती है, और जो लेबर होते हैं वो 300-400 रुपये के आसपास पाते हैं। तो मुझसे कहा कि मैं भैया क्या करूं, मेरे पास कोई क्लाइंट ही नहीं आ रहा है। हमने कहा तुम एक काम करो, कर पाओगे? उसने कहा क्या? हमने कहा कि ठीक है, तुम कितने बजे आते हो? कहा भैया देखिए टाइम होता है 8:30 बजे का, 9 बजे तक हम पहुंच जाते हैं। हमने कहा ठीक। हमने कहा दोपहर में क्या करते हो? कहा दोपहर में 12 बजे के बाद खाने के लिए जो खाने की व्यवस्था कर देते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, 1 घंटे आराम करते हैं, उसके बाद हम लोग फिर शुरू हो जाते हैं। और जो खाना नहीं देते हैं हम लोग घर जाते हैं, खाते हैं, 1 घंटा आराम करते हैं, तब 2-2:30 बजे से फिर पहुंच जाते हैं। तो यही रूटीन होता है। हमने कहा छूटते का वो कहा 5 बज जाते हैं, हम लोग निकल जाते हैं। हमने कहा मालिक कुछ नहीं कर सकते? मालिक क्या करेंगे, यही हम लोग का रूटीन है, यही टाइम है। तो क्या करें, हम लोग पास क्लाइंट कमा रहे हैं, मुझे दूसरे के यहाँ दिहाड़ी पे काम करना पड़ रहा है। हमने कहा मेरा कहना मानोगे? उसने कहा क्या? हमने कहा एक तुम रूल बना लो, 8:30 बजे का टाइमिंग होता है, तुम 8:25 पे पहुँचे रहो। ये मैंने कहा उससे। तो उसने कहा कि ठीक है भैया पहुँच जाएंगे। हमने कहा खाना खाने के बाद, मान लो खाना खाने के लिए जो भी टाइम मिलता है, खाना खाने के बाद जो आराम करते हो आराम मत करना। खाना खाने के बाद फिर उसके यहाँ जाके बैठ के चाहे जो करना, खड़े होकर क्या चाहे जो करना। उसके बाद लोग 5 बजे छूटते हैं ना, आप 5:30 तक लगे रहना, उसके बाद आना। ये अगर दिनचर्या आप 1 महीने कर लो, 1 महीने सिर्फ कहीं भी काम करो, 1 महीने में कम से कम 5-6 जगह काम कर लो, मुझे पता है। अगर ये कंटिन्यू कर लिए 1 महीने, उसके बाद बताना तुम्हारा नुकसान कितना हुआ, कितना फ़ायदा। वो कहा भैया इससे बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा फॉलो तो करो। जब वो बंदा कंटिन्यू फॉलो किया 1 महीने ना, तो अब वो कहता है कि भैया अब मुझे काम ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि सबसे पहले मैं आऊँगा, और खाना खाने में मैं आराम भी नहीं करूँगा, और सबसे ज़्यादा मैं काम भी करता हूँ। बिल्कुल सही, यही तो अनुशासन है। यही चीज मैंने कहा, टाइम का उसने अनुशासन रखा और उसके पास काम बढ़ गए। तो ये राय आप मुझे बताएंगे, मैं किसी और को बताऊंगे, यार वो तो 8:25 पे ही आ जाता है, 5:30 बजे जाता है, जी, तो जी। स्वाभाविक है उसका काम बढ़ जाएगा, उसको लोग ढूंढना शुरू करेंगे। अब क्या हुआ कि जो काश्तकार होते हैं, जो मकान वगैरह का काम करवाते हैं, उनको लगा कि इस बंदे को ठेका देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत डिसिप्लिन वाला बंदा है। ये 8:30 बजे आ जाएगा और 5:30 बजे के बाद ही जाएगा, और सारा काम अच्छे तरीके से करेगा। अब वो एक बंदा, वही बंदा मुझसे मिला 2-3 महीने बाद। कहा भैया, हमने कहा क्या कर रहे हो यार? कहा भैया जो आपने कहा था वही किया मैंने, और आज मेरा ये समय है कि मैं ठेकेदार बना हुआ हूँ। नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा, मेरे गाँव का ही है वो फिलहाल। तो ये कहानी होती है। तो किसी भी समय, किसी भी काम के लिए और किसी भी क्या कहते हैं तैयारी के लिए कम से कम आपको 2-3 साल का समय लगता है, जो कि हमारे प्रधान जी नहीं बता पा रहे हैं, खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। कोई भी तैयारी करेंगे अगर आप, चाहे वो कंपटीशन की हो, चाहे पढ़ाई की हो, चाहे किसी क्षेत्र की हो, चाहे किसी बिजनेस की हो, 3 साल अपने लाइफ का अपने ऊपर दे दीजिए, चाहे जो पैसा खर्च हो। एक बंदा मुझसे और कहा, मैं कहानी बताता हूँ, मुझसे कहा कि सर मुझे 50 लाख कमाने हैं। हमने कहा ठीक है कमा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। कहा आने वाले 5 साल में 50 लाख कमाने। हमने कहा आराम से हो जाएगा। तो मेरा भी एक सवाल है, क्या तुम बता पाओगे? कहाँ पूछिए। हमने कहा 50 लाख का 10% अपने ऊपर आप खर्च कर सकते हो? कहा सर है ये नहीं है। हमने कहा तो इस फील्ड को छोड़ दो। कहा क्यों? हमने कहा वही रोज़मर्रा कहानी, मेहनत करोगे कितना पाओगे? वो 50 लाख नहीं पहुंच पाएगा। अगर 10% मतलब 5 लाख अपने ऊपर खर्च करना शुरू कर दो, भाई कहीं से कुछ सीखोगे ना, कोई टैलेंट तो आएगा।
तब न 50 लाख कमाओगे, कैसे कमाओगे? तो सबसे पहले अपने ऊपर पैसा खर्च करना होगा, अपने लिए समय निकालना होगा, अपनी निजी ज़िंदगी को सुधारने के लिए अपने ऊपर काम करना होगा। सफलता यार भगवत गीता में भी लिखा हुआ है ना, कर्म करो फल की इच्छा मत रखो, फल ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो प्रधान जी से इसके बारे में जानना चाहेंगे। प्रधान जी बताइए, भगवत गीता में क्या लिखा गया, क्या सार है वो? बिल्कुल, जो उन्होंने कहा है कि कर्म कीजिए। कर्म माने आप समय का ध्यान रखते हुए काम करते रहिए, फल तो ऊपर वाला देगा। ऊपर वाला नहीं देगा तो जो नीचे वाले लोग बैठे हुए हैं वो जरूर देंगे। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल क्यों? सही। इसलिए नीचे वाले देंगे कि जब आपकी काम की तारीफ इस समाज में होगी तो जरूर आपकी पूछ होगी, और जब पूछे जाओगे तो जरूर आपको काम मिलेगा, और जब आप काम करेंगे तो स्वाभाविक पैसा मिलेगा, और जब पैसा मिलेगा तो सबसे बड़ी चीज है जो आपका लक्ष्य है वो पूरा होगा। 3 लक्ष्य जीवन के होने चाहिए। एक काम करने वाले, पढ़ने वाले सबका लक्ष्य होना चाहिए कि सबसे पहला है समय का ध्यान दीजिए। आपका लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य तक जाइए, और उस लक्ष्य तक पहुंचने में क्या आपकी कमी है इसका आकलन आपको खुद करना, स्वयं करना है। और अगर ये तीनों चीज आप करते हैं कि समय का ध्यान देते हैं और आकलन करते हैं और अपना लक्ष्य रखे हैं, तो स्वाभाविक है कि लक्ष्य आपको प्राप्त होगा। ये मेरा वादा है। धन्यवाद, धन्यवाद प्रधान जी। आपके उच्च विचार का मैं स्वागत करता हूँ। आपके ही ऐसे विचार हमेशा मानवीय लोगों के लिए हमेशा अग्रसित साहस के रूप में उभर के निकल के आते रहें, और कोशिश करूँगा कि आप हमेशा लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही औचक बातों पे। कर्म प्रधान देश है अपना। कर्म जो करेगा वही फल की उम्मीद कर सकता है, फल नहीं मिल सकता, उम्मीद कर सकता है। जो कर्म नहीं करेगा वो उम्मीद करने लायक भी नहीं होगा। तो चलिए अपने वीडियो को विराम देते हैं, कि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आप लोग शायद ज़्यादा देख भी नहीं पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।